नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है, लेकिन पलामू में एक स्कूल कैंपस में मृत व्यक्तियों के 24 स्मारक बना दिए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पलामू में स्मारक की वजह से स्कूल जो है वो बंद हो चुका है और स्कूल कैंपस में बड़ी संख्या में स्मारक बनाए जाने के बाद बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया है, जिसके बाद अब पूरा स्कूल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यह स्कूल है लेस्लीगंज प्रखंड के बचदोहर गांव का सरकारी कन्या मध्य विद्यालय। वही विभागीय लापरवाही की वजह से स्कूल पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहां तैनात सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपना ट्रांसफर भी करवा लिया है, जिससे पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे भी दूसरे स्कूल में अपना नामांकन करवा चुके हैं। 1975 में इस स्कूल की स्थापना की गई थी। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में स्मारक बनाने की परंपरा काफी पुरानी है। वहीं अगर लोगों की माने तो खिचड़ी योजना में गड़बड़ी के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। स्कूल बंद हो गया, मास्टर लोग नहीं है, वो सब लिख पढ़ के दे दिए कि बच्चा नहीं है। कब से बंद है? 2-2.5 साल हो गया सर। स्कूल खिचड़ी के लेके बंद हुआ था। बच्चे दूसरे जगह चल गए, सरकारी स्कूल में कोई चौरा चला गया, कोई पिपरा चला गया। कोई मास्टर तैयार नहीं होता है यहाँ आने के लिए। क्यों? मास्टर से पूछा जाए। और देखिए, स्कूल में स्मारक बनाए जाने पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि स्कूल में आखिर किसकी मंजूरी से ये स्मारक बनाए गए। सवाल ये भी कि स्कूल बंद होने पर आखिर शिक्षा विभाग क्यों नहीं जागा। सवाल ये कि क्या पढ़ाई से अधिक जरूरी है स्मारक का निर्माण करना। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को लेकर लगातार खड़े कर रहा है। तो स्कूल में किसकी मंजूरी से ये स्मारक बनाई गई, ये गंभीर सवाल है, क्योंकि जहां पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर देखिए तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से स्मारक बनाए गए हैं और इसकी वजह से जो स्कूल हैं वो बंद है। और पलामू से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ संजय भारती जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, जहां पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर स्मारकों का ये ढेर दिख रहा है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग की पहल होनी चाहिए कि ऐसे स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। स्कूल बंद होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग की कोई पहल क्यों नहीं दिखती है। संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है। संजय, मेरा सवाल यही कि जहां पर स्कूली बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर इन तस्वीरों के जरिए भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि स्मारकों का ढेर दिख रहा है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग क्यों नहीं कोई कदम उठा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकती हैं कि करीब लगभग 24 से अधिक ऐसे स्मारक हैं जो स्कूल परिसर के ठीक सामने बने हुए हैं, या कहें कि एकदम साथ में बने हुए हैं। तो शुरू में तो बच्चों ने पढ़ाई भी कर दी और साथ में जो शिक्षा विभाग की लापरवाही रही, शिक्षकों का जो तबादला हुआ, वापस शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई विद्यालय में, यही कारण है कि एक एक कर सभी शिक्षक जो है वहां से ट्रांसफर ले लेते हैं और शिक्षा विभाग की लापरवाही से स्कूल जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। हालांकि इस बारे में मुखिया से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग की पूरी तरह से लापरवाही है, क्योंकि स्मारक तो पहले से यहाँ बनते आ रहे थे, मगर शिक्षा विभाग को यह चाहिए था कि जो भवन बनाया जा रहा है वो थोड़ा इससे हटकर बनाया जाए। या अगर भवन बनाया भी गया तो बच्चे बिल्कुल आ रहे थे, लेकिन अचानक से जो शिक्षकों का तबादला शुरू हो जाता है वो जो है सो इस स्कूल के बंद होने का बड़ा कारण बनता है। तो संजय, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उनके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन कराया गया हो? कुछ भी किया गया है क्या विभाग की ओर से? गांव वाले का कहना है कि आसपास चूंकि 2 विद्यालय हैं, एक विद्यालय करीब 500 मीटर की दूरी पर है, तो कुछ बच्चे तो वहां जरूर शिफ्ट हुए हैं, मगर चूंकि ये कन्या विद्यालय था और पूरे प्रखंड में, लेस्लीगंज प्रखंड में एकमात्र कन्या विद्यालय था, तो कहे तो जो बालिकाओं की शिक्षा से जुड़ा सवाल है वो गंभीर हो जाता है, क्योंकि एकमात्र स्कूल होना था और कम से कम इसे तो शिक्षा विभाग की तरफ से चलाया जाना चाहिए था, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेपीसी के जोनल और एरिया कमांडर समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। किरेडारी थाना क्षेत्र के मनातू और लाजीदाग से उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई। उनके पास से 3 राइफल, 1 देसी कट्टा, 30 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं 7.5 किलो लिक्विड जिलेटिन के साथ 2 डेटोनेटर और जेपीसी संगठन का पर्चा भी यहां पर बरामद किया गया है। जेपीसी उग्रवादियों ने लेवी को लेकर किरेडारी के कोल कंपनी में फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई थी। कुमार महतो, इन 5 लोगों को पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया। इन 5 के पास अलग अलग 303 का एक राइफल, 2 315 का राइफल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस 303 का, अन्य कई तरह के जिंदा कारतूस उनके पास बरामद हुए हैं। साथ ही लिक्विड जिलेटिन और डिटोनेटर, जो कि एक एक्सप्लोजिव है, जो ये लोग आईडी या इस तरह के कामों में यूज़ करते हैं, वो भी हम लोगों ने इनके पास से बरामद किया है। साथ ही लेवी या रंगदारी मांगने के लिए जो पर्चा ये लोग इस्तेमाल करते हैं जेपीसी का, उसका भी बंच हम लोगों ने बरामद। वहीं लोहरदगा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपियों को सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान चंदकोपा गांव निवासी ओम प्रकाश साहू और निंगनी निवासी पप्पू साहू के रूप में की गई है। आरोपियों ने घर लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद युवती ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाँ निकालिए एक बार निकाल लीजिए। और गिरिडीह में नक्सल प्रभावित देवरी प्रखंड के मछली गांव के लोग पानी के लिए प्यासे हैं। यहां के ग्रामीण पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। पूरे गांव की प्यास बुझाने के लिए केवल एक पुराना कुआं है, वो भी गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर। इतना ही नहीं, गर्मी आते ही ये कुआं भी सूखने लगता है, जिससे पानी की समस्या और भी विकराल हो जाती है। आजादी के 75 साल बाद भी गाँव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। वहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी लोगों पर भारी पड़ रही है। मछली गांव में लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित इलाका देवरी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के मछली में, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का दिक्कत हो रहा है। और ये मछली गांव वालों के यहाँ पर 30 से 40 घर है। और आपको बता दें कि उनके लिए मात्र एक ही ये कुआं है, और वो भी कुआं लोगों ने अपने जैसे तैसे बनाया है और पत्थर के माध्यम से इसे घेरा गया है, और लोग इसी का पानी का इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक कई बार मुखिया को शिकायत की गई है, स्थानीय जनप्रतिनिधि को कहा गया है, लेकिन पानी की समस्या जो इन लोगों की है वो अभी तक दूर नहीं हो पाया है। और ये लोग लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ व्यवस्था की जाए, क्योंकि एक ही कुआं होने के वजह से इन लोगों को पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। और इसकी गहराई भी महज लगभग 15-10 फीट होगा मैक्सिमम। और पानी भी धीरे धीरे जिस तरह से धूप बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो पानी का लेयर भी लगातार घटते जा रहा है और इन लोगों की समस्याएं विकराल हो जाती है। आपको एक बार और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आप साफ देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पे है। और लोग पानी निकाल रहे हैं, और इसी पानी को ये लोग पीते भी हैं, जानवरों को भी पिलाते हैं, और कपड़ा वगैरह भी धोना होना इसी पानी से इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग का गांव में पानी का कमी है। एक एक कुआं से 10-15 हड़िया जितना है, 30 हड़िया उतना ही पानी पीते हैं, और बहुत तकलीफ से पानी लाते हैं। अभी तक चापाकल वगैरह नहीं बनाया क्या? कुछ नहीं, चापाकल नहीं है, डी बोरिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एगो कुआं भी नहीं है। ये वाला कुआं बुढ़ापा में बना दिया, बूढ़ा अभी पी रहा आस्ते आस्ते, ये भी सूख जाएगा तो बहुत दूर में एगो कुआं वहाँ से पानी। अच्छा, तो आप लोगों ने मुखिया वगैरह से नहीं मांग किया है? नहीं देता है, बोलता है कि हम कुआं देंगे, चापाकल देंगे, डी बोरिंग देंगे, काम हो जाता, जीत जाता, तो कुछ भी नहीं देता। बोलता है कि हर गांव में देगा, लेकिन मछली छोड़ के, मछली वाला नहीं वोट दे रहा है मेरा, और सब मछली वाला उसी को वोट दे रहे हैं, वो यही बोलता है। गांव में मात्र एक ही कुआं है, और वो भी सूख जाता है जब गर्मी बढ़ जाती है। और लोगों को गांव से और कुआं के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर से अधिक है, और लोग पानी के लिए यहाँ पे बहुत ही परेशान हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
रामनवमी को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में परंपरागत हथियारों का बाजार सज चुका है। शोभा यात्रा में परंपरागत हथियारों की कालाबाजारी दिखाने वाले उत्साही लोग बड़ी संख्या में हथियार खरीदने दुकानों में पहुंच रहे हैं। बाजार में तलवार 300 से लेकर 1000 रुपए तक में बिक रही है। वहीं भाले की कीमत 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक है। रांची में परंपरागत हथियार के बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रामनवमी पर परंपरागत हथियार खरीदने की परंपरा सालों से रही है। इस बार भी 2 साल के बाद चूंकि रामनवमी की जुलूस और शोभा यात्रा निकलने वाली है, लिहाजा राजधानी रांची में लोग जो हैं वो हथियार खरीदने के लिए दुकानों में उमड़ पड़े हैं। और देख रहे हैं कि राजधानी के अलवर टेक्का चौक पर जो बाजार लगा है वहां पर लोग काफी संख्या में यहाँ पर जो है परंपरागत हथियार, चाहे तो तलवार कहें, बर्छी कहें, भाला कहें, लोग यहाँ खरीदने के लिए पहुंचे। हम लोगों से बात करेंगे। ये जो हथियार खरीदने की परंपरा रही है और क्या इस बार रामनवमी में तैयारी है? देखिए, रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग रामनवमी मनाते हैं। 2 साल कोरोना के चक्कर में रामनवमी का अखाड़ा नहीं निकला, मगर इस बार बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ पर रांची में, और मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ यहाँ पर लेने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। हमारे साथ एक देखिए दुर्गा के रूप में एक बच्ची भी है तो यहाँ पर हथियार खरीदने के लिए पहुंची है। तुम क्या करोगी ये तलवार खरीद कर? हमारे घर में पूजा होती है तलवार की हर रामनवमी में, तो हर साल हम नया तलवार खरीदते हैं, उसकी वजह से पूजा उसी लेने आए थे। कलम के साथ साथ तलवार भी चलाती हो? नहीं, हम नहीं चलाते हैं, मतलब भाई लोग हैं हमारे तो उनके साथ ही आते हैं हम लेने के लिए। इस बार क्या तलवार भाना तुमने सीखा है? रामनवमी में जो शोभा यात्रा निकलेगी तुम कुछ करोगी ऐसा कुछ? हाँ, कर सकते हैं। देखो करके दिखाओ तो कैसे तलवार के करके दिखाओ एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुकानदार जो है जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, खुद लग रहा है कि परेशान है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं भैया, तलवार की रेट क्या है? तलवार का रेट है अभी जैसे 325, 450 का, 500 का, इसी तरह का रेट का है। भाला का रेट है आपका 150 रुपए वाला भी है। 300 रुपए, 400 रुपए, 150 रुपए से लेकर के यहाँ पर हथियार उपलब्ध है। मकसद एक ही है कि शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी का जो जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, उसमें हथियारों का प्रदर्शन कर सकें। और रामनवमी में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तैयारी पूरी है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं देखिए, रामनवमी के दिन घरों में महावीरी झंडा लगाकर पूजन करने की परंपरा है। इसे लेकर बाजार भी महावीरी झंडों से पटा नजर आ रहा है। लोग घरों में ध्वजा पूजन को लेकर नए बांस और झंडा की खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल बाद लौटी रौनक से दुकानदार और खरीदार दोनों बेहद उत्साहित हैं। महावीरी झंडों से पटे बाजार का जायजा लिया रांची से हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। रांची में आज शाम में विभिन्न अखाड़ों से झांकियां निकलेगी और कल रामनवमी है तो रामनवमी की मुख्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। ऐसे में रामनवमी को लेकर के महावीरी झंडा लगा करके पूजा करने की परंपरा है और बाजारों में तरह तरह के महावीरी झंडे जो है उपलब्ध है। बाजारों की रौनक जो है 2 साल के बाद वापस से देखने को मिल रही है। लोग जो है बाजार में पहुंच रहे हैं, महावीर झंडे की खरीदारी भी कर रहे हैं और काफी एक उमंग उनमें देखने को हमें मिल रहा है। लोग जो है काफी उत्साह से 2 साल के बाद जो है रामनवमी के इस त्योहार को मना रहे हैं। ध्वजा रामनवमी के दिन जो है घरों में ध्वजा पूजन करने की परंपरा, ऐसे में लोग नए बांस की खरीदारी कर रहे हैं, महावीर झंडे की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। मैम, इस बार बाजार कैसा है? इस बार बाजार तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, पहले 2 साल से इस बार बहुत बढ़िया है। मैडम, आप हमें बताइए इस बार बाजार की स्थिति क्या है? इस बार तो पहले से अभी काफी बढ़िया है, बेहतर है। और अभी मतलब कि पहले से काफी महंगी हो गई है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मतलब महंगा ही बेच रहे हैं। खरीदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लेने आए हैं? बांस और झंडा। तो मतलब कल जो है बांस लगाएंगे, महावीर झंडा लगा के पूजा करेंगे। ये हमारी परंपरा है। हाँ। कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस त्योहार को? पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, फिर घर में झंडा लगाते हैं। तस्वीरें जो है ये डोरंडा मार्केट की है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अलग अलग तरह के यहाँ पे महावीरी झंडे जो हैं वो उपलब्ध है। हनुमान जी बने हैं, राम नाम के जो झंडे हैं, भगवान राम की तस्वीर वाले झंडे जो है वो उपलब्ध है।
श्रद्धालु की भीड़ जो है लगातार बाजारों में आ रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार बाजारों में जो है उमड़ रही है खरीदारी करने के लिए। तो ये पूरा नज़ारा जो है 2 साल के बाद कह सकते हैं कि बाजारों की रौनक जो है वो वापस से लौट आई है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। पाकुड़ में रामनवमी के त्योहार को लेकर पुलिस कर्मियों ने पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल किया। डीएसपी और मेजर इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को भीड़ नियंत्रण के गुर सिखाए। साथ ही आपात स्थिति होने पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का भी अभ्यास करवाया गया। रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस मौके पर किसी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं हो, इसी को लेकर तैयारियों को मॉक ड्रिल के जरिए परखा गया। वहीं आम जनता से भी त्योहार के मौके पर अफवाह नहीं फैलाने की अपील की गई। आपको बताते चले कि रामनवमी को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर आज पुलिस केंद्र में पुलिस बलों का मॉक ड्रिल कराया गया, जिससे किसी भी तरह की असामान्य स्थिति में असामाजिक तत्वों को या उपद्रवियों को निपटा जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।